आंखों में बड़े बड़े सपने लिए आपने प्यारे पप्पू लाल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर यूनिवर्सिटी नंबर 1 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर लिया। 50,000 रुपये स्वाहा करके पंडित जी आपके पास आए, माला पहनाई कि बेटा जा, करोड़ों रुपए तेरी जेब में, तेरी मुट्ठी में अभी के अभी तेरे को मिलेंगे। बड़ी मिन्नतों के बाद आपको रियलाइज हुआ कि सर एक्चुअली में 100 करोड़ की आबादी वाले देश में डिजिटल मार्केटिंग की जॉब लगना बहुत बहुत मुश्किल है। पर आपने हार नहीं मानी, आप चलते गए, काम करते गए, काम करते गए और किसी तरीके से अब आपकी फाइनली 100-200 रिज्यूमेस भेजने के बाद, 10-15 इंटरव्यूज देने के बाद फाइनली एक जॉब लग गई। 6 महीने होने को आ रहे हैं, अब आपको हो रहा है रिग्रेट, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि जो मैंने पढ़ा था, समझा था, प्रोजेक्ट बनाया था, सर्टिफिकेट ली थी, सर से मैंने फिस्ट बम्प किया था, उसका फायदा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पे बैठ के मुझे सबसे बोरिंग और वाहियात काम कराया जा रहा है। ये वीडियो एसईओ के ऊपर या किसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है आज की करियर प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में भी जो डायमेंशंस आप लोग समझते नहीं है, क्योंकि या तो आप समझना नहीं चाहते या आपके टीचर्स आपको समझाना नहीं चाहते, वो जब आप मिस कर जाते हैं और अब अपना करियर स्टार्ट करते हैं और जब टाइम वेस्ट हो जाता है तो आपको लगता है बुरा, रिग्रेट, अपने आप से घिन आती है, पीछे महसूस करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को हर कमेंट सेक्शन खासकर रेडिट और लिंक्डइन पे गालियां देते हैं और कहते हैं कि सर ओवर एक्टिंग करते हैं धीरज जी, पॉइंट पे नहीं आते, पैसा नहीं है, बात की बात है। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज दिस फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C मार्केटिंग। ये इतना निगलेक्टेड टॉपिक है, कोई इन्फ्लुएंसर इस पे बात नहीं करेगा, लेकिन हम है ना आपको आज समझाने के लिए। अगर मैं आपको सार बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, कृपया इस कंपनी को एग्जिट कर दीजिए, छोड़ दीजिए और इधर से अपनी स्टार्ट करने की शुरुआत कीजिए। इसके पीछे फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ आपको समझाऊंगा। तो कृपया 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 करके रील्स को कूड़े में फेंक दीजिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, सामने देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। तो सर जी, B2B मार्केटिंग में जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ये B2B और B2C किस चिड़िया का नाम है। जैसे आप समझ चुके होंगे और बहुत लोग आपको पहले भी बता चुके होंगे, आई एम श्योर आपने कोर्स में भी सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है अगर हम प्रोडक्ट सोल्ड की बात करें। जो B2B होता है सर, एक जो बिजनेस है वो रेवेन्यू लाखों की बात करता है, करोड़ों की बात करता है ना। तो और अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेच रहा है तो हम उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। ठीक है, लेकिन अगर एक बिजनेस एक रेगुलर कस्टमर को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैस टूल्स की बात करें तो आपके मेरे जैसे लोगों के लिए सैस टूल्स का कोई खास फायदा नहीं है, CRM का कोई फायदा नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारे ऐसे टूल्स हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आजकल वीडियो बना रहे udu.com पे कि उडू जे अपना वेबसाइट बना लीजिए, पेरोल हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस ट्रैकिंग, है ना, और फाइनेंसेस वगैरह सब देख लेगा। तो ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है। जब एक बिजनेस दूसरी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझ के बिजनेस सोल्यूशंस बनाता है तो उसको B2B बोलते हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस रेगुलर जनरल कस्टमर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल खाने का ब्रांड हो गया, डिलीवरी ब्रांड हो गया, ब्लिंकिट के मेरे प्यारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, फैशन का ब्रांड हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, FMCG हो गई, अप्लायंसेज, वॉलेट्स, OTT, ये सब B2C ब्रांड्स हैं। फंडामेंटल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यू आर मार्केटिंग टू बिजनेस डिसीजन मेकर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, है ना, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स, जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट वेंडर्स, प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर्स, प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? जो बंदा रॉ मटेरियल्स परचेजेस करता है, बिजनेस डिसीजंस लेता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में जो लोग होते हैं, IT हेड्स, जो लोग सॉफ्टवेयर डिसीजंस कि कौन सा अभी हमको CRM यूज़ करना है, टैली यूज़ करना है या कोई और यूज़ करना है, पावर पॉइंट चलेगा या कुछ और चलेगा, कैनवा लेना है या फोटोशॉप लेना है, ये सारे लोग जो हैं डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हु यू आर मार्केटिंग टू। और यहाँ पर B2C में क्या हो रहा है सर? एंड कंज्यूमर होते हैं, स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, फैमिली। सिंपल बात, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी देखो मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है। सेल्स साइकिल ड्यूरेशन, अब ये जो चीज़ है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल ही नहीं बताएंगे आपको, बिल्कुल ही नहीं बताएंगे। ध्यान से पढ़िए यहाँ पे, सेल्स साइकिल ड्यूरेशन। सेल्स, पहला वर्ड है सेल्स। सेल्स क्या होता है मालिक? सेल्स होता है कब एक प्रोडक्ट इस एंटिटी से उस एंटिटी के हाथ में गया। साइकिल क्या होता है? इस एंटिटी से उस एंटिटी के हाथ में कितनी फ्रीक्वेंटली जाता रहता है। ड्यूरेशन क्या होता है? कितना टाइम लगता है। कहने का मतलब, अगर आपको मान लीजिए अपने
बिजनेस में कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, मान लीजिए आपके पास 500 जीबी का डेटा पड़ा है, 500 जीबी का, मान लीजिए 10,000 जीबी का आपके पास सेंसिटिव कंपनी वाइड डेटा पड़ा हुआ है। अब आपको एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड, गूगल ड्राइव या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड या अज्योर या वॉटेवर, जहाँ पे आप इसको स्टोर करें और फिर वो जन्मों जन्मों के लिए स्टोर रहेगा और वो जन्मों जन्मों के लिए आपसे सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट मांगते रहेंगे, है ना। एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसकी स्कोप बहुत बड़ी है ना। तो इसको जब हमें खरीदना है तो हम कम से कम 3 महीने लगाएंगे, 6 महीने लगाएंगे सोचने में, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट रेपरकशंस है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और जो मेरे बॉटम लाइन पे, बॉटम लाइन मतलब मेरे प्रॉफिट पे जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसमें सर सालों भी लग सकते हैं, है ना। सिमिलरली मान लीजिए आपको घड़ी लेनी है, शर्ट लेनी है, फैशन, आपको मान लो ब्लिंकिट से 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये का सामान मंगवाना है, वो इम्पल्स बेस्ड होता है सर, इम्पल्स बेस्ड होता है। इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है, एक्विजिशन है, कम है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट कन्वर्जन इसमें होती है। इसीलिए फॉर दैट रीज़न फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, मेटा एड्स, जो भी आप पढ़ते हैं, ये ज़्यादातर आपको इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इन्फोसिस क्लोजिंग मल्टी करोड़ सॉफ्टवेयर डील्स इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेल्स साइकिल, whereas Nykaa pushing conversion during festive sales is a part of a shorter sales cycle। ठीक है। मार्केटिंग चैनल्स की बात करूं सर, अब जहां पे आपको बड़ी चीज़ों को, जिनका जो प्राइस ऑफ एक्विजिशन है, जो MRP है, मिनिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वॉट एवर इट इज़, या फिर जो आपका डिस्काउंट्स है, या फिर जो आपका फाइनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सर, वो बहुत बड़ा होता है। तो जब कोई चीज़ जो मोटी होती है, आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी शोरूम में देखते हैं, हाँ सर मैं कल बताऊंगा, मैं परसों बताऊंगा, मैं तरसों बताऊंगा, 6-6 महीने तक आप बैठे रहते हैं, शोरूम से शोरूम धक्के खाते हैं, एक एक चीज़ को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिंक्डइन, ईमेल, सेल्स डेक, कोल्ड आउटरीच, वेबिनार्स, वाइट पेपर, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। क्या आपको यहाँ पे गूगल एड्स दिखाई दे रही है, मेटा एड्स दिखाई दे रहा है, कंटेंट मार्केटिंग दिखाई दे रही है, मज़ेदार आपको इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनलाइज्ड, प्रोफेशनलाइज्ड, हाईली रिस्ट्रिक्टेड, टारगेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड B2C में इंस्टाग्राम चलेगा ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, यूट्यूब चलेगा, गूगल एड चलेगा, व्हाट्सएप, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स चलेगा, राइट। और हमने जो पढ़ाई करी अब तक अपने कोर्सेज में, ज़्यादातर इन्हीं को करी ना, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सर, ये ना लो टिकट नहीं होते, ये हाई टिकट होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी होती है। ध्यान से सुनिए, हाई टिकट, लो फ्रीक्वेंसी। कॉस्ट पर एक्विजिशन हो सकता है फ्रॉम 50,000 to 50 लाख प्लस। ROI इज मेजर्ड पर अकाउंट। इंडिविजुअल कस्टमर फोकस होता है, इंडिविजुअल कस्टमर फोकस होता है। यहाँ पे मास अप्रोच लिया जाता है, क्योंकि ये लोअर टिकट होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पे जो आपकी गूगल एड्स की क्लिक होती है, इट कैन रेंज ऑल द वे फ्रॉम 50 पैसे टू 30 रुपये पर क्लिक, क्योंकि ये जल्दी मास मार्केटिंग। अगर मान लीजिए मक्खन है, मक्खन तो हर जगह यूज़ होगा, कपड़े हैं, कपड़े तो हर जगह यूज़ होंगे, राइट। लिपस्टिक है, लिपस्टिक हर जगह यूज़ होगी। तो जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, जितनी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो वो भी चाहती है कि फटाफट क्लिक होती रहे, क्योंकि ये फास्ट इम्पल्स बेस्ड है। यहाँ पे जो आपका स्टाइल होता है ना सर, जो क्रिएटिव स्टाइल आपको मिलता है B2B में, दैट इज़ फॉर्मल, टेक्निकल, मिनिमल डिज़ाइन, PDFs के स्टडी रिपोर्ट्स। ज़्यादा क्रिएटिविटी का रूम नहीं होता है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। ज़्यादा कॉपीराइटिंग का स्कोप नहीं होता है, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। मारामारी कम, धक्का मुक्की कम, बैठे रहो चुपचाप, आराम से देखी जाएगी। तुमने अपना बना दिया ना ईमेल, अब तुम साइड हो जाओ। तुम बोर हो या तुम्हें मज़े आ रहे हैं, कंपनी को इससे लेना देना नहीं है सर। हमारा तो माल बिकना चाहिए सिंगल अकाउंट बेस्ड। लेकिन सर B2C में धूम धड़ाके, पटाखे, नगाड़े, सेल के ऊपर सेल, बैनर के ऊपर बैनर, वीडियो के ऊपर वीडियो, इन्फ्लुएंसर्स की तो सर हमने नैया पार करा देनी है। पॉप कल्चर की एड्स चलेंगी, मीम्स बनेंगी, रील्स बनेंगी। फ़र्क इतना ज़्यादा है। लेकिन जब आप डेस्परेशन में फटाफट से किसी भी कंपनी को हाँ कर देते हैं, बिना ये देखे कि वो B2B है या वो B2C है, और 6 से 8 महीने के बाद जब आपके दिमाग की बत्ती जलती है, तो बहुत बुरा लगता है ये सोच के कि ये इन चीज़ों पे मैंने ध्यान पहले क्यों नहीं दिया। आने वाले सेक्शन में मैं आपको थोड़ा सा और डीप डाइव लेके जाऊंगा
कि कैसे B2B और B2C के बीच में नुआंस्ड डिफरेंसेस हैं, ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपको B2B में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या B2C में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मेरा अभी भी वही अप्रोच है, अभी भी मेरा वही मानना है कि सर B2C से स्टार्ट करना किसी भी मार्केटियर के लिए ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा रिवॉर्डिंग, ज़्यादा रेलेवेंट होगा। और इसका आपके रिज्यूमे पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी फ्यूचर ऑफर पे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, हम आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। जाइए मत, रुकिए मेरे साथ। मालिक मज़ा आ रहा है, बंद नहीं करेंगे, चलते हैं सबसे पहले डायमेंशंस पे, विच इज़ दी मार्केटिंग ऑपरेशंस एंड पेस। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सर लॉन्ग साइकिल्स होती हैं, फॉर्मल टीम्स होती हैं, मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं। ठीक है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हैं, मान लीजिए 50 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है, 1 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर है, साल भर की कमिटमेंट मान लीजिए 30-40 लाख रुपए उसकी है। ठीक है, तो बीच बीच में सर सिर्फ एक फॉर्मल टीम नहीं होती, मल्टीपल फॉर्मल टीम्स होती हैं। एक डिसीजन मेकर नहीं होता सर, मल्टीपल डिसीजन मेकर होते हैं। मान लीजिए सीनियर मैनेजर ऑफ IT के पास पहले प्रपोजल जाएगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद CTO के पास जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं ना सर, उसमें कंपनी के ढोल फट जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सेल्स साइकिल सिनारियो है। फ्रेशर्स तो यहाँ पे सर ऐसे फंस जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन सा है, मैं किसके लिए कौन सी कॉपी लिखूँ, ये सॉफ्टवेयर तो मेरे बिल्कुल सर से ऊपर निकल जाता है, इतनी टेक्निकलिटीज़, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, स्कोप ही नहीं है कोई बैनर बनाने का, कोई पॉडकास्ट करने का, कोई व्हाट्सएप कैंपेन भेजने का, तरह तरह की बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। लेकिन B2C में ऐसा नहीं है सर, आपको मल्टीपल एवेन्यूज़ मिलते हैं। आप एड्स चलाइए, रील्स चलाइए, प्रोडक्ट लॉन्चेस करिए, हर हफ्ता अलग होता है, हर घंटा अलग होता है। इन्फ्लुएंसर से कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे घंटे पे आप कोई कॉपी लिख रहे हैं, चौथे घंटे पे आपकी फेसबुक ऐड चली नहीं या बैन हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो आप वहाँ पर जाके उसको चेंज कर रहे हैं। तो यू आर ऑप्टिमाइजिंग इट बेस्ड ऑन कमेंट्स, लाइक जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है। मान लीजिए अगर आप बोट पे काम कर रहे हैं, आप कोई नया ईयरबड का कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, तो कैसे आपका दिन दिखेगा। मार्केटिंग चैनल्स का स्कोप मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बता दिया है सर। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस, एवेन्यूज़ नहीं है, सिर्फ लिंक्डइन है, ईमेल है, वेबिनार्स है। B2B मार्केटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक IT B2B स्टार्टअप ज्वाइन करी, हफ्ते हफ्ते लगाने के बाद आपने लिंक्डइन पोस्ट बनाए, लेकिन कोई लीड्स नहीं आ रही, कोई इंप्रेशंस नहीं आ रहे। एक पोस्ट लिखा आपने, घंटे लगाए, 10,000 का वर्ड्स का, आपने एक ब्लॉग लिखा, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। वेट करते रहेंगे, कोई वायरलिटी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, कुछ नहीं है। जिन लोगों को आपका ये पोस्ट पहुंचाना था, उन लोगों ने आपका ईमेल तक नहीं खोला। ये रियल प्रॉब्लम है। B2C में अगर हम बात करें तो सर मार्केटिंग हर जगह है। इंस्टाग्राम की स्ट्रैटेजी अलग, व्हाट्सएप की स्ट्रैटेजी अलग, यूट्यूब की स्ट्रैटेजी अलग, गूगल एड्स की स्ट्रैटेजी अलग, मेटा एड्स की स्ट्रैटेजी अलग। द वर्ल्ड इज़ योर कैनवस। फॉर एग्जाम्पल आप मामा अर्थ की बात सोचिए, आप एक इंस्टा रील पे काम कर रहे हैं 1 हफ्ते, फिर उसके बाद आपको एक शिल्पा शेट्टी के साथ दूसरा एक ब्रांड कोलैबोरेशन कैंपेन प्लान करना है, और उसके बाद आप जो भी कर रहे हैं सर, आप सीख रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, गलतियों का फीडबैक जल्दी मिल रहा है, फीडबैक पे आप और सीखते जा रहे हैं, रिज्यूमे में 4 चांद लगती जा रही है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो रैपिडली आ रहे हैं। ठीक है, टूल्स, टेक्स एक्सपोर्ट की मैं अगर बात करूं, टेक एक्सपोजर की, तो एक चीज़ जो B2B में बहुत अच्छी होती है वो ये है कि आपको इंडस्ट्री लीडिंग टूल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सेल्स फोर्स, HubSpot, लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर, 50-50 लाख रुपए के ये सर ये सॉफ्टवेयर आते हैं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप इनके लिए सर्टिफिकेट्स भी अगर अपने रिज्यूमे में डालेंगे तो एक ट्रस्ट का लेवल तो बढ़ता है। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर सर्टन टूल्स लाइक क्लेवर टैप, देयर आर सर्टन टूल्स लाइक एलोक्वा, there are certain tools like Pardot, there are certain tools like that। ठीक है, इवन कभी कभी तो आपको SAP के साथ भी इंटीग्रेशंस करनी पड़ती हैं, राइट। सो B2B ऐसा एकदम कम्प्लीटली बुरा भी नहीं है, लेकिन आई थिंक ये भी तभी फ़ायदा है, इन टूल्स में भी ग्रेजुएट करते हैं आप। अगर आप डे 1 से इन पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। यू आर मोर बेटर ऑफ अगर आप स्टार्ट करें गूगल ऐड से, मेटा ऐड से, SEO टूल्स, ईमेल प्लेटफॉर्म्स लाइक मेलचिम्प, जो थोड़े सिंप्लीफाइड हैं, छोटे हैं, मास मार्केटिंग है, जिनमें एक्सपेरिमेंटेशन का कैनवस ज़्यादा है, बजट आप स्प्लिट कर सकते हैं, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंटरप्राइज लेवल पे बात नहीं हो रही है सर, आइटरेटिव लेवल पे बात हो रही है। सो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप फेसबुक एड्स को मंडे को आप फिक्स कर रहे हैं, शॉपिफाई को आप SEO उसका फिक्स कर रहे हैं, वेंसडे को फिर आपने पुश नोटिफिकेशन कैंपेन का ब्लास्ट किया, ईमेल का ब्लास्ट किया। हर हफ्ते, हर दिन, कुछ कुछ घंटों के बाद आप अलग अलग चीज़ें करेंगे जो कि आइटरेटिव है। डेटा जल्दी मिलेगा, डिसीजंस जल्दी होंगे। टेक के आपके टूल्स हैं, सिंपल हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है,
डाइजेस्टेबल हैं। और B2B में तो सर सुनामी आएगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया और उससे हुआ क्या। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर की, तो स्कोप याद रखो। लैंग्वेज एंड कॉपी राइटिंग सर एकदम कोई क्रिएटिव फ्रीडम आपको मिलेगी नहीं। हर चीज़ फॉर्मल है, टेक्निकल है। वाइट पेपर, केस स्टडी, लॉन्ग ROI ड्रिवन ईमेल्स, एक भी क्रिएटिव बैनर उसमें डलेगा नहीं, एक भी वीडियो उसमें डलेगा नहीं। कलर इधर से उधर, अगर आपने एक हेक्स कोड भी चेंज कर दिया तो CEO का ऊपर से डंडा आएगा, 4 गालियाँ पड़ेंगी। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। और B2C में आप एक ही ऐड के 16 वर्जन बनाइए, 20 वर्जन बनाइए। अगर ब्रांड गाइडलाइंस आपको पता है तो आप कितने भी लेवल्स पे जाके चीज़ों को मल्टी लेयर्ड अप्रोच रख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। मुझे याद है एक ईमेल जो मैंने भेजा था, मैंने उसके 10 सब्जेक्ट लाइन्स को A/B टेस्ट किया था जब मैं ब्रांड में काम कर रहा था, एंड वी गॉट द विनर। एंड इट इज़ फन, रिलेटेबल, क्रिएटिविटी को फुल इंसेंटिवाइज किया जाता है बिकॉज वी आर टारगेटिंग अ मासी प्रोडक्ट and we need to touch as many customer segments, relevant customer segments as we can. So that is the big difference. So we have to create snackable content, write catchy captions, slogans that grabs attention. क्या लिखा है यहाँ पे? That grabs attention fast. That is the name of the game. Impact and resume value, ये perhaps सबसे important पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। B2B कैंपेन्स में आप भले ही करोड़ों की रेवेन्यू ले आइए लेकिन आप बहुत कम लोगों तक पहुँचेंगे। और ये अगर मैं आपकी बात करूँ फ्रॉम अ मेट्रिक्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ रीच परस्पेक्टिव, इट इज़ एब्सोल्युटली सुसाइड फॉर अ फ्रेशर। अगर आप B2B कंपनी से स्टार्ट करते हैं, नो मैटर हाउ गुड टीम्स यू हैव, नो मैटर हाउ मेनी ग्रेट मेंटर्स यू विल हैव द बेस्ट इन्वायरमेंट, द बेस्ट सैलरी, वॉट एवर इट इज़। The problem is your future growth will be stunted because आप कभी भी justify नहीं कर पाएंगे आपका individual contributor role क्या था, because you will never get a chance to run any kind of campaign on an individual contributor level, which basically means कि आप जो भी metrics बता रहे हैं वो believable नहीं लगेंगे, which basically means कि आप अपने resume में जो भी achievements डालेंगे वो आपकी नहीं होंगी, वो आपकी टीम की होंगी, which basically means कि आप अपनी सैलरी को नेगोशिएट किस बेसिस पे करेंगे, वो फाउंडेशन आपने ख़त्म कर दी है। आपको भले ही लगा होगा कि हाँ यार कोर्स ख़त्म करके मैं तो देखिए आज इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर तो 3.5 करोड़ की मशीनरी होती है, हमने 16 ईमेल कैंपेन्स लॉन्च करे थे, उसमें से हमने 3 मशीनरी बेच दी। डू यू थिंक इट साउंड्स गुड ऑन पेपर? क्या इसमें कुछ भी एक्साइटिंग, रेलेवेंट, सैसी, रैज़मटैज़ कुछ इसमें मज़ेदार है? नहीं है, क्योंकि यू आर लिटिल लेजी और आपने B2C के हिसाब से सारी पढ़ाई करी है, बट यू आर फोर्स टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स टू B2B, दैट टू इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट विद अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव टेक स्टैक। एंड असेंशली अब अगर आप मान लीजिए इस कंपनी से बोर हो जाते हैं तो आप कभी भी B2C में शिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी पोजिशनिंग B2B के लिए रखी हुई है, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू। B2C में आप मिलियंस को रीच कर रहे हैं, ब्रैग वर्दी मेट्रिक्स लगा सकते हैं, वेल नोन ब्रांड्स फ्लॉन्ट कर सकते हैं, तभी मैंने B2C एजेंसीज में काम किया था। दैट इज़ अ जॉय। एंड यहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी आपको मिलेगी, राइट? आप लिख सकते हैं, आई रैन एन इंस्टाग्राम कैंपेन दैट रीच्ड 2 मिलियन पीपल, इंक्रीज्ड ऐप इंस्टॉल्स बाय अप टू 50,000 इन 30 days। यार दिस साउंड्स फार मोर इम्प्रेसिव, दिस साउंड्स far more impressive. I worked on Swiggy and Mamaearth. Everyone knows, everyone notices. These are mass appeal, everyday, popular, cultural brands. So everybody loves to hear these things. You will get noticed, you will get calls, you will get messages because you are writing in a language, you are writing about things that people know about. That is the problem. And finally, लर्निंग की जो स्पीड है ना सर, जो लर्निंग की स्पीड है B2B में, इट इज़ अ लॉन्ग गेम, रिजल्ट्स टेक मंथ्स। दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट बोर्ड। आप बोर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे द रिजल्ट गेम इज़ लॉन्ग वर्सेस B2C जल्दी लॉन्च करेंगे, जल्दी लर्न करेंगे, जल्दी इंप्रूव करेंगे। आपको बोर होने का टाइम मिलेगा कब? आपको फुर्सत मिलेगी कब? आपने आज एक A/B टेस्ट किया, कल उसको साफ कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है, रोलिंग अप योर स्लीव्स, गेटिंग अहेड विद डेटा, क्रिएटिंग न्यू स्टफ,
मूविंग ऑन. इट इज़ सच अ ह्यूज डिफरेंस. मैंने एक एग्जांपल भी दिया. मान लीजिए आपने 2 बैनर हेडलाइंस टेस्ट करी मॉर्निंग में, आपने शाम को देखा कि सेल्स में स्पाइक आ गई और आपने फटाफट अपने सारे मेटा कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर लिया. आप सोचिए कि आप 30 से ज़्यादा कैंपेन्स ऐसे ही रन कर सकते हैं फटाफट आइटरेटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि लोग जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. रीच ज़्यादा होगी तो एंगेजमेंट ज़्यादा होगी तो डेटा ज़्यादा आएगा. उसके बेसिस पे आपको जल्दी पता चलेगा रिएक्टिवनेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, तो आप जल्दी एक्शन ले पाएंगे. B2B में सर आप सेफ खेलते हैं और वेट करते रहते हैं. एसी चलेगा बढ़िया मज़े से, मज़ा आएगा नहीं, बोरियत हो जाएगी. सबसे पहले इसी चैनल पे आके गाली दोगे कि डिजिटल मार्केटिंग बेकार फील्ड है. ये वही लोग हैं जो ये बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि काम के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलना कितना इंपॉर्टेंट है वर्सेस रेगुलर पे चेक कितना इंपॉर्टेंट है इनिशियली. और इसीलिए मैं कहता हूं कि शुरू में अगर आप सैलरी नहीं देखेंगे और सिर्फ यही देखेंगे कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, नीश क्या है, मेंटोर्स क्या हैं, आपका इन्वायरमेंट क्या है, कल्चर क्या है, वो आपके आने वाले 25-30 साल जितने आपने नौकरी करनी है या बिजनेस करना है या फ्रीलांसिंग करनी है, एजेंसी खोलनी, जो भी आपका मन है, डिफाइन करेंगे. वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करेंगे. लेकिन नहीं, धीरज जी तो सर बस बड़बड़ करते हैं, पॉइंट पे आते नहीं है. ठीक है, तो समझिए इस बात को. मेरा काम आपको किसी भी तरीके से डिमोटिवेट करने का नहीं है, लाइन पे लाने का है. मुझे पता है शायद इस वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, बट आई एम स्टिल टेकिंग अ रिस्क. आई एम स्टिल गिविंग ऑल दैट आई कैन गिव to you, and I hope that you will enjoy it and appreciate it. Please visit www.newageskills.co.in. Please visit my Instagram handle, connect with me, ask me questions. I'm always here to help you. God bless you. Take care. Goodbye.